आ गए जी, आ गए, एक बार फिर आ गए, आपके बुलावे पर आ गए, ये बताने के लिए कि मार्केट में ना गाड़ियों की बहार है। एक के बाद एक गाड़ियां आ रही हैं, नए लॉन्चेस हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, फेस लिफ्ट आ रहे हैं। ये जो गाड़ी इस वक्त आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, दिस इज अनदर मिड लाइफ फेस लिफ्ट, जहां पर सिर्फ चेहरा बदला गया है, हल्का फुल्का, धड़कन वही है, यानी कि इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन सेटअप वही है, इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स में हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं। बस हल्के फुल्के बदलाव किए गए और हम आपके सामने गाड़ी लेके आ गए। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेडान मार्केट में एज ए ड्राइवर सेंट्रिक कार लोगों को पसंद आती है। शॉफर ड्रिवन तो तोप है ही, लेकिन ये वो लग्जरी सेडान है जो कि लोग स्टीयरिंग के पीछे ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए हम इसे फिर एक बार आपके सामने लेकर आए हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा तफसील से बता दें कि आप इस वक्त देख क्या रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया का एक अनोखा ऑटोमोटिव टेक वर्टिकल, जागरण हाईटेक। यस, इट्स वेरी हाईटेक। यहाँ पर आपको मोबाइल्स, गैजेट्स के अलावा गाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है जहाँ पर मकसद है कि हम आपको एंटरटेन करें, इन्फॉर्म करें, आपकी बाइंग डिसीजन को आसान करें। तो सब्सक्राइब तो कर लिया होगा मेरी इतनी बातें सुनकर, अगर नहीं किया तो ज़रा जल्दी करें। और सिर्फ जागरण हाईटेक को नहीं, जागरण के और भी जितने प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम में, ओनली माई हेल्थ, जहाँ पर हम हेल्थ को लेकर आपको बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, उसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो जागरण के बाकी प्लेटफॉर्म है जैसे कि विश्वास न्यूज़, आजकल फेक न्यूज़ का बहुत ज़माना है, प्लीज़ गो चेक इट आउट, सब्सक्राइब, रीड, सपोर्ट, टेक्स्ट, क्योंकि दीज आर प्लेटफॉर्म्स मेड फॉर यू एंड वी आर द बेस्ट इन इट। चलिए, लेट्स गो बैक टू व्हाट वी डू द बेस्ट, ड्राइविंग कार्स। गाड़ी के डिज़ाइन बाहर और अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं मिलेंगे। बाहर जो बदलाव दिखेंगे उनमें सबसे बड़ा है नया ग्रिल, जो पहले से ज़्यादा लंबा और चौड़ा हो चुका है, लेकिन 7 सीरीज़ के मुकाबले कम। गाड़ी के दोनों तरफ नए बम्पर, जहां पर आपको बड़े एयर इनटेक्स दिखेंगे, और नई लाइट्स, जहां पर आपको नए डबल एल शेप DRL मिलते हैं, और एडेप्टिव LED लाइटिंग वो तो स्टैंडर्ड है ही। यही नहीं, जिस गाड़ी को इस वक्त हम परख रहे हैं, यानी कि 530i M Sport, इसमें मौजूद लेज़र लाइट 650 मिलीमीटर की दूरी तक रोशनी फेंक सकती है। गाड़ी के पिछले हिस्से में LED और टेल पाइप के डिज़ाइन को हल्का सा बदला गया है। साइड प्रोफाइल में कहीं कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के प्रोफाइल को दुनिया भर में बेंचमार्क रखकर कई मैन्युफैक्चरर्स अपनी सेडान को डिज़ाइन करते हैं। 18 इंच के अलॉय व्हील स्टैंडर्ड हैं और 2 नए रंगों को इसमें जोड़ा गया है। इन तब्दीलियों के बारे में जानते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि ये महज एक फेसलिफ्ट है जिसकी इस वक्त हम बात कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर जो बदलाव है उनमें सबसे ऊपर है 12.3 इंच के 2 टच स्क्रीन, जो कि स्टैंडर्ड है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आसानी से काम भी करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर कई सारी उपयोगी जानकारियां आप एक जगह पा सकते हैं। इसके अलावा 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हरमन का 16 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम, जेस्चर कंट्रोल, एम्बियंट लाइटिंग, कुछ और उपयोगी फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स पर नजर डालें तो वहां पर आपको मिलेगा रिवर्सिंग असिस्टेंट, 50 मीटर तक की रिकॉर्डिंग रखता है और टाइट पार्किंग में आपको निकलने में मदद। रिमोट पार्क फीचर भी ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है, जहां गाड़ी के बाहर रहकर आप गाड़ी को रिमोट की मदद से आगे या पीछे कर सकते हैं। इसके रिमोट की के डिस्प्ले पर आप कई सारी इंफॉर्मेशन इसके टच स्क्रीन पर बिना गाड़ी के अंदर जाए देख और समझ सकते हैं। तो जो पूरा लेआउट है ना इंटीरियर में भी, जैसे कि आपने बाहर देखा चिट्टी पिट्टी यानी कि छोटे छोटे बदलाव थे, उसी तरह से चिगी बिगी बदलाव यहाँ पर भी दिए गए हैं। चलिए अब जो मेन काम था वो कर लेते हैं, ज़रा घुमा के आते हैं गाड़ी को। इंजन, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, राइड एंड हैंडलिंग कहीं पे कोई बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको उसके बारे में दोबारा बताऊंगा, क्योंकि आई लव दिस कार एंड आई एम श्योर you will also like to know again that how does it feel to be in a BMW 5 Series.
252 350 फिगर मेरी नहीं, इंजन की पावर और टॉर्क की। इस गाड़ी में जो सुख मैं चला रहा हूँ ये पेट्रोल है, 530i 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है जो कि इस्तेमाल किया गया, और फिगर मैंने आपको पहले बता दिया, 252 350, इसको ध्यान रखिएगा अगर आप फिगर्स में इंटरेस्टेड हैं। बट दिस इज नॉट अ कार दैट नीड फिगर्स। तो जो ये जो इंजन है वही है सेम जो 3 सीरीज में इस्तेमाल किया गया है। ग्लोबल लाइनअप में और भी एक से बढ़कर एक इंजन मौजूद है। वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर कि इंटरनेशनली जो गाड़ियां हैं ना BMW की, उनमें ज़्यादातर सभी इंजनों के साथ हाइब्रिड अटैच है। यहाँ पर जो अभी इंडियन पोर्टफोलियो में हाइब्रिड नहीं है, लेकिन जल्दी दिख सकता है बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। 2017 था अगर मैं गलत नहीं जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था, तब से जो इंजन का इस्तेमाल है वही इंजन अब भी, इसमें कहीं पे भी कोई ट्विकिंग या किसी तरीके की एडजस्टमेंट नहीं की गई है। 4 मोड्स में आप इस गाड़ी को चला सकते हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट, इको प्रो और अडेप्टिव। अडेप्टिव मोड में आपको चलाने के स्टाइल और रोड कंडीशन के हिसाब से गाड़ी स्टीयरिंग, सस्पेंशन और ट्रांसमिशन को एडजस्ट करती है। सेफ्टी के लिहाज से कई सारे उम्दा फीचर्स दिए गए हैं जैसे कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, अटेंटिवनेस असिस्टेंट और पार्किंग असिस्टेंट भी शामिल है। तो कुल मिलाकर इस लग्जरी सेडान का मज़ा जो है वो पहले से बेहतर हो चुका है। चलाने के मामले में, राइड या हैंडलिंग के मामले में नहीं, बट हाँ देखने के मामले में पहले से थोड़ी और ज़्यादा टेम्पटिंग लगने लगी है। सही जगह पे छोटे छोटे जो बदलाव थे वो किए गए हैं, चाहे वो अंदर हो वो चाहे बाहर हो। कंपटीशन में जो मौजूद है उस गाड़ी से अगर इसे कंपेयर करेंगे तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा है एक तो ये कि ये ड्राइवर सेंट्रिक कार है। चलाने में जो मज़ा इसको आता है वो कंपटीशन वाली गाड़ी में उतना नहीं है। कंपटीशन वाली गाड़ी के अपने बहुत बड़े बड़े यूएसपी मौजूद हैं। अब इन दोनों गाड़ियों का असली क्या यूएसपी है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या ये जानना चाहते हैं? बताओ बताओ बताओ, आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि आपको इसका कंपटीशन चेक चाहिए मर्सिडीज की ई क्लास के साथ, देन प्लीज दैट कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। अगर आप मांगेंगे, आप डिमांड करेंगे तो वो चीज़ आप तक आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। सो ए कंपटीशन चेक विल कम सून इफ you want it and the competition is really big, the E-Class। सिर्फ एक पैसों का मामला है जहाँ पर E-Class थोड़ी महंगी पड़ती है, करीब 7-8 लाख का डिफरेंस है, क्योंकि इसका जो जैसे कि 530i जो इस वक्त हम चला रहे हैं M Sport, इसकी कीमत जो है वो करीब 62 लाख रुपए है, जबकि वहाँ पर आपको 67 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं बेस वेरिएंट के लिए। सो इन दैट केस प्राइस इज अ बिग गैप, बट व्हाट एल्स इज डिफरेंट वी विल लेट यू नो। टिल दैट टाइम just do one thing, subscribe, it's important for me and for my team। subscribe करें, आगे बढ़ाएं, and we will give you the best content in the easiest manner। नमस्कार।